नमस्कार दोस्तों। डिलीवरी के बाद जो लड्डू बनाया जाता है वो लड्डू बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए सामग्री देखिए क्या क्या लगता है। ये है बादाम और काजू जो 100 ग्राम है। ये अंजीर है जिसे मैं 100 ग्राम की मात्रा में लूँगा। ये खारक है, इसके बीज हमने निकाल दिए हैं। सूखा हुआ खजूर है जिसे छुआरा भी कहते हैं, हमने बीज निकाल दिया है। ये है, ये अखरोट, ये पिस्ता, ये एप्रीकोट है जिसके बीज हमने निकाल दिए। ये खुबानी या खुरबानी भी बोलते हैं। और ये जो बीज निकले हैं ये उसके बादाम है। ये चिरौंजी। ये सब मैंने 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये ज़्यादा रहेगा, ये भी ज़्यादा रहेगा, 100 ग्राम की मात्रा में रहेंगे। ये 50 ग्राम की मात्रा में है, ये भी 50 ग्राम की मात्रा में, ये भी 50 ग्राम की मात्रा में। और ये औषधि है, लेकिन ये आता है सूखे मेवे में, इसे गोदुम्बी कहते हैं। ये भिलावा करके एक पेड़ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, भिलवा। ये उसका फल है जो बहुत पौष्टिक और बहुत ताकतवर होता है। सूखा हुआ खजूर, सॉरी गीला खजूर। ये सूखा खजूर है, ये गीला खजूर है। ये सीडलेस है ये वाला भी, ये भी हम डालेंगे। मुनक्का, और ये है काला मुनक्का, द्राक्ष। इस पे देखिए बीज है। अंगूर है, सूखा हुआ अंगूर, इनमें भी बीज है। ये देखिए, ये उसका बीज है, ये उसका बीज है। मैं साथ में एक्स्ट्रा में डाल रहा हूँ कुमड़ा के बीज, जिसे छत्तीसगढ़ी में कोहड़ा बोलते हैं। अब जड़ी बूटियों की बारी है। ये भुना हुआ चना है जिसका छिलका हम उतारेंगे और डालेंगे। इसे भी हम 50 से 100 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। ये भुना हुई मूंगफली है जो मार्केट में मिल जाती है, उसका छिलका उतार के डालेंगे। देखिए लता छिलका उतार दी है। ये भी, इसको भी हम 50 और 100 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। ये है मखना देखिए, ये 100 ग्राम है। ये है सफ़ेद मूसली, ये है काली मूसली, ये सब मैं 50 ग्राम की मात्रा में डालूंगा, भले ज़्यादा हो। ये है बच, ये बच है, इसको मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, बस इतना ही डालूंगा, थोड़ी सी। 50 ग्राम की मात्रा रहेगी ये। इसे करात कहते हैं हम लोग।
ये है वाई बिडंग। इसे मैं थोड़ी सी मात्रा में डालूँगा। अगला रख लेना यहीं पर, फिर बता। वो कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये है पिपली, छोटी बड़ी दोनों साथ में है। ये है पिपली, पीपर। ये देखिए, ये बड़ी है और ये दोनों छोटी किस्म वाली है। और ये है पिपरा मूल या पीपर मूल, ये उसकी जड़ है। जड़ी बूटी वाला है। ये है मेथी। जितने भी सामग्री मैं बता रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ, उसमें मैं सबको 50 ग्राम की मात्रा में ही डालूँगा। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा बना के डाल सकते हैं। मेथी, मेथी दाना। ये है हमारी मुख्य सामग्री, सौंठ, सूखा हुआ अदरक, अजवाइन, मैंने सुखाया था इसे, अजवाइन, आमी हल्दी। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि मैं 50 ग्राम की मात्रा में ही इन चीज़ों को डालूँगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 100 ग्राम की मात्रा में पड़ेगा। ये है काला तिल। ये एडिशनल है, हमारे यहाँ इसे सेमर मुसल बोलते हैं, सेमर मुसली। सेमर पेड़ की मुसली होती है, जो 6 महीने का सेमर पेड़ रहता है, सेमल का पेड़, ये उसकी जड़ है। ये बहुत पौष्टिक और ताकतवर होता है। इसे भी 100 ग्राम के, इसे भी 50 ग्राम की मात्रा में डालूँगा। ये है तिखूर, ये भी 100 ग्राम की मात्रा में जाएगा। गोला, नारियल गिरी, सूखा नारियल, सूखा मेवा, सूखा मेवा, मेवागिरी भी कहते हैं। मैक्सिमम इसे गोला कहते हैं, मैं लोगों के मुंह से सुना था, गोला कहते हैं, सूखा नारियल कहते हैं, खोपरा, खोपरा, सॉरी खोपरा भूल गया था, खोपरा कहते हैं। ये है विधारा, इसकी कम मात्रा लूँगा मैं, विधारा की ज़्यादा मात्रा नहीं लूँगा। ये भी बहुत पौष्टिक चीज़ है, कंद है ये। राजगीर, राजगीर या रामदाना। और ये है खसखस, ये खसखस है, ये राजगीर है, रामदाना भी कहते हैं इसे, चौलाई के बीज। हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, कमर दर्द, ये है गोंद।
मेरे पास छोटे गोंद नहीं मिले मुझे, बड़े ही गोंद मिले। ये भी 50 ग्राम की मात्रा में डालूँगा। कोशिश करूँगा ये थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ये हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 100 ग्राम की मात्रा में पड़ सकता है। ये है मरोड़ फली, जिसे ऐठी मरोड़ फली कहते हैं। अश्वगंधा, असगंध, अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा ये है। अब इसको तो लगभग सभी जानते हैं, सैफरन, केसर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वाई बिडंग दिखाया था, ये है वाई तुम्बी, ये है वाई तुम्बी। इसकी भी थोड़ी ही मात्रा डालूंगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी सी मात्रा में डालूंगा। सौ ग्राम की मात्रा में अलसी, ये है मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़रूरी लगता है मुझे इन सब चीज़ों में। ये ज़्यादा मात्रा में ले आया हूँ, इसका आधा ही मैं इस्तेमाल करूँगा। ये है कमरकस की गोंद, इस गोंद को कमरकस कहते हैं। ये देखिए हल्का सा लाल सा रहता है ये, और मैक्सिमम में काला ही लगता है। ये गोंद कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है औरतों के लिए, इसलिए इसका नाम ही कमरकस रख दिए है। कमर दर्द में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये है ये एक किस्म, मेरे पास है 2 किस्म का है। एक्चुअली मेरे पास ये 2 किस्म का है। एक जो बहुत दुबला पतला है, छत्तीसगढ़ में इसे दसमुर कांदा कहते हैं। ये मोटा है। ये है सतावर, ये अच्छा मोटा सा है, और ये बहुत पतले पतले से ये वाला है। वही चीज़, एक ही चीज़ है। छत्तीसगढ़ में इसे दसमूल कांदा कहते हैं या दसमुर कांदा कहते हैं। ये है लौंग, अच्छी क्वालिटी के लौंग है, अच्छे मोटे मोटे से। आप भी जब बनाएं तो अच्छी क्वालिटी के हर चीज़ को लीजिए। इनमें मुझे एक चीज़ नहीं मिला है सारी सामग्रियों में, बेचांदी कंद। बाकी सारी सामग्रियाँ लगभग मुझे मिल ही गई हैं, और कुछ और सामग्री है जो हमारे यहाँ नहीं डालते हैं, कई घरों में उनको डालते हैं। तो हर घर का अपना अलग अलग किस्म का होता है बनाने का। जो हमारे घर में जिस तरह से बनता है वो मैंने सामग्रियाँ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की है। हाँ, 1 किलो गुड़, तो मैं यहाँ 2 किस्म के गुड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ये है और एक ये है। ये दोनों ही गुड़ लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है छोटी छोटी को गोखरू, इसे मैं बहुत ही कम मात्रा में डालूँगा।
बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, मुश्किल से 5-10 ग्राम ही शायद डालेंगे। पता करते हैं वहाँ पे वो कृति से बन जाए। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये अब आपको दिखाते हैं। अरे क्या मेन बोलते हैं? हालो हलीम, जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बेटा, उनको मेन इंग्रेडिएंट ही कहते हैं, क्योंकि वो उसी वजह से उनको खिलाया जाता है ये सब लड्डू बना करके, ताकि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ये मासिक धर्म के अनियमितता को सुचारू रूप से करता है, कमर दर्द और बाकी परेशानियों को भी ठीक करता है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, ऐसे नहीं बोला? हाँ भाई, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद करता है। इसे हालो हलीम चंद्रशूर भी कहते हैं। अब इनमें से जिन जड़ी बूटियों को हमें पीसना है, उनको भून करके पीसेंगे, और कुछ को घी में तलेंगे। मैक्सिमम हम छत्तीसगढ़ में घी में तल करके उनको हल्का भून करके फिर उनको पाउडर बनाते हैं।